वो जो दाढ़ी वाली और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, तेलुगु वाले को भी मारो। यहाँ के जो हिंदी भाषी के नेता है, मैं उनसे अपील करता हूँ, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, आप धिक्कार करो उसका, बताइए आप झूठ बोल रहे हो। अपनी उनको कोई मतलब एक तरह से सेंसेशन करना, राजनीति में छा जाने के चक्कर में इस तरह से वो प्रभाव डाल रहे हैं। हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो जबरन या सख्ती से हमारे ऊपर कुछ लादने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। अब मैं कौन सी भाषा में आपके साथ बात कर रहा हूँ? हिंदी में तो कर रहा हूं। महाराष्ट्र जल रहा है, आग भाषाई है। मराठी बनाम हिंदी की ये लड़ाई अब अस्मिता की लड़ाई हो चुकी है। इसका गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है, मगर इस गुस्से, इस आग में घी डालने का काम किसने किया? दो भाषा की इस जंग में बयानबाजी का तड़का लगाने वाले वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से अब इस आग की लपटें आम लोगों को जला रही हैं? आज इस वीडियो में बात इसी की कि नेताओं ने क्या कहा, क्योंकि कुछ भी करने से पहले नेता कहते बहुत कुछ है, पेशा ही ऐसा है, क्या करें। महाराष्ट्र अभी विवाद के पहले चरण में है, अभी सिर्फ कहा जा रहा है, किया बाद में जाएगा। तो किसने क्या कहा ये भी हम जानेंगे। पहले बात इसकी कि आखिर ये पूरा मामला मोटा माटी है क्या। महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले से शुरू हुआ ये विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक दल इस फैसले के विरोध में सड़कों पर उतर आए। फैसला था कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों को स्कूल में हिंदी पढ़ाने की अनिवार्यता। देखते ही देखते इसने एक आंदोलन का रूप ले लिया, मगर आंदोलन की आड़ में अब महाराष्ट्र में लपड़ थप्पड़ धमकी और गुंडागर्दी खूब चल रही है। कोई रोक टोक नहीं है, कोई लगाम नहीं है। पिछले हफ्ते ही भाषा विवाद से जुड़ी कम से कम 2-3 हिंसक घटनाएं मुंबई और आसपास के इलाकों में हुई। एक मामला तो मुंबई से सटे मीरा भायंदर से ही सामने आया, जब एक मिठाई की दुकान में दुकान मालिक के साथ मारपीट की गई। आरोप राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं पर लगा। माना जा रहा है कि ये मारपीट तब की गई जब दुकान मालिक ने मराठी भाषा में बातचीत करने से मना कर दिया। इसी तरह से और भी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसके बाद से ही ये मामला काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। पॉलिटिकल रिएक्शंस इस भाषा विवाद को और भी ज्यादा भड़काने का काम कर रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगी कि इस पूरी कंट्रोवर्सी पर किस लीडर ने क्या स्टेटमेंट दिया और उनके इस स्टेटमेंट की वजह से ये विवाद कैसे बढ़ा। आरएसएस लीडर भैयाजी जोशी के बयान ने ही सबसे ज्यादा आग में घी डालने वाला काम किया था। भैयाजी जोशी ने दावा किया था कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की भाषा मराठी नहीं है और यहाँ कोई भी बिना मराठी के काम कर सकता है। उनके इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी। उनके बयान पर शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत काफी गुस्सा गए। राउत ने कहा कि क्या आप कोलकाता में जाकर कह सकते हैं कि कलकत्ता की भाषा बंगाली नहीं है? क्या आप चेन्नई में जाकर ये कह सकते हैं कि यहाँ की भाषा तमिल नहीं है? क्या आप लखनऊ में जाकर ये कह सकते हैं कि लखनऊ की भाषा हिंदी नहीं है? बस इसके बाद से तो बयानों की बाढ़ सी ही आ गई। लीक से हटकर राज ठाकरे ने तो और एक कदम आगे निकलकर मार पिटाई तक की धमकी दे डाली। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे वैसे भी अपने अग्रेसिव स्टेटमेंट्स के लिए ही जाने जाते हैं, तो ऐसे में इतने बड़े विवाद में वो कैसे पीछे रह जाते। लैंग्वेज कंट्रोवर्सी पर राज ठाकरे ने कहा कि मराठी नहीं बोलने पर किसी की पिटाई ना करें, लेकिन अगर कोई बेकार का नाटक करता है तो आप उसके कान के नीचे थप्पड़ तो लगाओ, मगर पिटाई के वक्त उसकी वीडियो ना बनाओ। ये काम पिटने वाले शख्स के ऊपर ही छोड़ दो। पिटने वाला शख्स ही खुद जाकर बताए कि उसे थप्पड़ पड़ा है। ठाकरे ने कहा कि चाहे वो गुजराती हो या फिर कोई और, उसे मराठी आनी ही चाहिए। उनके इस बयान के बाद बवाल और बढ़ गया। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने इस विवाद पर एक ऐसा सवाल उठा दिया जिसने एक अलग ही कंट्रोवर्सी इस पूरे मामले में छेड़ दी।
महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे के एक बयान ने भी इस दौरान खूब सुर्खियां बटोरी। बयान था कि गोल टोपी दाढ़ी वाले लोग मराठी बोलते हैं क्या? जो लोग गरीब हिंदुओं पर हाथ उठाते हैं, हिम्मत है तो नल बाजार और मोहम्मद अली रोड जैसे इलाकों में जाकर जिहादियों से भिड़कर दिखाओ। उनका कहना था कि वहां के लोग कभी मराठी बोलते नहीं दिखते, फिर भी उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। अब इस बयान के पीछे की भावना चाहे जो भी हो, लेकिन ये वर्ड चॉइस काफी कंट्रोवर्शियल मानी जा रही है। भाषा विवाद पहले से ही महाराष्ट्र में गरमाया हुआ था और अब इसमें धर्म का तड़का अलग से लग गया है। वैसे ये सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स यही खत्म नहीं हुई। अभी तो निशिकांत दुबे क्या बोले हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो निशिकांत दुबे ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि आप कह रहे हैं कि लोगों को मराठी बोलनी ही होगी। आप किसकी रोटी खा रहे हैं? वहां टाटा, बिरला और रिलायंस है क्या? टाटा ने अपनी पहली फैक्ट्री यही यानी कि बिहार में लगाई थी। आप लोग हमारे पैसे पर पल रहे हो। तुम कौन सा टैक्स लाते हो और कौन सी इंडस्ट्री तुम्हारे पास है? माइंस हमारे पास हैं। आप लाटशाही कर रहे हो। अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप हिंदी बोलने वालों को पीटते हैं, तो आपको उर्दू, तमिल और तेलुगु बोलने वालों को भी पीटना चाहिए। अगर आप इतने बड़े बॉस हैं तो महाराष्ट्र से बाहर आ जाइए, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में आ जाइए। तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये अराजकता नहीं चलेगी। तो भाई, अब जब दोनों तरफ से मार पिटाई की धमकी चल रही है, तो किसी को तो मामला ठंडा कराने के लिए आना ही था। तो ऐसे में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये कहा कि निशिकांत दुबे ने जो कुछ भी कहा है वो आम मराठी लोगों के लिए नहीं कहा है, बल्कि उन संगठनों के लिए कहा है जिन्होंने इस विवाद को हवा दी है। बकौल फडणवीस, मेरा मानना है कि निशिकांत दुबे का बयान पूरी तरह से सही नहीं है। देश की तरक्की में महाराष्ट्र के योगदान को कोई नकार नहीं सकता और ना ही भूल सकता है, और अगर कोई ऐसा करता है तो ये पूरी तरह से गलत होगा। ये तो कुछ बड़े बयान थे जो आपको मैंने बताए, मगर इस बहती गंगा में हाथ सब धो रहे हैं। विवाद राजनीति का बिग बॉस है, हर किसी को इसमें दिखना होता है। सब बोल भी रहे हैं और दिख भी रहे हैं, जैसे कि बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने मराठी ना बोलने की बात कहते हुए महाराष्ट्र से निकाले जाने का चैलेंज तक दे दिया। तो वहीं कंगना ने कहा है कि महाराष्ट्र के लोग, खासकर मराठी लोग, बहुत प्यारे और सीधे साधे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे हिमाचली लोग। कुछ लोग राजनीति में छा जाने के चक्कर में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सिर्फ सनसनी फैलाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सब एक देश का हिस्सा हैं। हालांकि इस भाषाई विवाद में सब कुछ बुरा ही नहीं हुआ है। कुछ लोग एक भी हुए हैं, बिछड़े लोग मिल गए हैं। ऐसा कुछ हुआ जिसकी उम्मीद लगभग सभी ने छोड़ दी थी। साल 2009 से एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करने वाले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भाषा के आंदोलन के लिए एक साथ आ गए, एक मंच पर दिखाई दिए। खैर, महाराष्ट्र में ये हिंदी विरोध आज की बात नहीं है, बल्कि ये 50 के दशक से ही चला आ रहा है, जो सियासी वजहों से रह रह कर उफान मारता रहा है। हिंदी वर्सेस मराठी के इस विवाद पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए, और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए विट्टी चोखा को सब्सक्राइब कीजिए।